मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये सब काम बंद हो गया मैन। आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। हाँ तो भाई क्या हाल चाल है सभी के। वैसे थंबनेल देख के भी सबको पता लग गया होगा आजकल जो मुद्दा चल रहा है समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया का। ज़्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को अपनी फीड में देख के ही पता चल गया होगा कि क्या इनका मुद्दा चल रहा है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? इस मुद्दे को ना मैं डिफेंड कर रहा हूँ ना मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मुद्दे को ये कि इसने जाके ये सही बोला। हाँ वो गलत था, एक गलत वे में गया था, बट जो पर्सनैलिटी इसने बना रखी है उसके हिसाब से जो चीज़ें इसने बोली वो इसके ऊपर शूट नहीं करती। क्योंकि इसका जो पॉडकास्ट चलता है, नंबर 1 पॉडकास्टर है, अगर आपने देखा भी होगा इंडिया के अंदर, तो इसके साथ उठना बैठना भी जिन लोगों का है जो इसके पॉडकास्ट में आते हैं वो भी एक अलग ही लेवल के लोग हैं। तो जो चीज़ें इसने बोली वो इसके ऊपर शूट नहीं करती, तो लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। बल्कि इससे ज़्यादा तो गंदा वहाँ पर जो अपूर्वा आई थी उसने बोला हुआ था। बोलना क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच और नीचे से मिनिमम 6 इंच। लेकिन हाँ इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया एक लड़का और ये एक लड़की है, इसी वजह से ये डिफेंड कर रही है अपने आप को। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है, अगर ये शो इतना गंदा है या फिर इतनी वल्गैरिटी इस शो में है तो देखने वाले इतने ज़्यादा क्यों हैं, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स क्यों हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स क्यों हैं। और कॉमेडी यार एक ऐसी चीज़ है, दिस इज़ नॉट अबाउट टेकिंग द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कोई नैतिकता का ज्ञान देने के लिए यहाँ पर कोई कॉमेडी नहीं करता है। कॉमेडी सिर्फ हंसाने के पर्पज से करी जाती है। कोई स्ट्रेस में है, किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है, कोई अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए कॉमेडी देख लेता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है, सिर्फ इसीलिए कॉमेडी होती है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। किसी को नैतिकता का ज्ञान देने के लिए नहीं है। लोगों को इस शो की वल्गैरिटी ही नज़र आ रही है और इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लोगों को जो समाज में मुद्दे चल रहे हैं उनसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा लग रहा है कि इस शो में वल्गैरिटी हो रही है। यार ना कोई मणिपुर पे कभी कोई सवाल उठाता है, ना कोई पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है उस पर सवाल उठाता है, नेता धर्म के नाम पे लड़ाते हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है, जीडीपी कम हो जाती है देश की उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन लोगों को सिर्फ दिखता है कि इस शो में वल्गैरिटी चल रही है, ये बंदा है, इसको यहाँ पर इसने जाके ये बोल दिया, इसको बस पॉइंट आउट कर लो और इसको बाहर निकाल के फेंक दो। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है अपने आज के समाज में। और भाई इतनी ज़्यादा अगर वल्गैरिटी चल रही है तो आप लोग देख क्यों रहे हो? मत देखो। सिंपल सी चीज़ है, किसी को कढ़ी चावल पसंद है, किसी को दही पकौड़ा पसंद होता है भाई, किसी को कुछ खाना पसंद होता है, किसी को कढ़ाई पनीर पसंद होता है। अब आप किसी के ऊपर रोक तो नहीं लगा सकते। मान लो किसी को रोस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है, किसी को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है, किसी को स्केच वीडियो देखना पसंद है, किसी को लंबी स्क्रिप्ट वाली वीडियो देखना पसंद है। आप किसी को स्टॉप तो नहीं कर सकते ना उसके ऊपर रोक लगा सकते हो। ये जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा मोरालिटी का ज्ञान देते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ साइड में दिख रही होगी, ये अकाउंट है सोफिया अंसारी का और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। लगभग 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये लोगों को क्या सिखाती है? इंटरनेट पर कपड़े कैसे बदले जाते हैं या फिर गेट रेडी विद मी, ये सब कुछ सिखाती है, नंगपुना खिंडाती है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसने कौन सा मोरालिटी का ज्ञान दे दिया भाई? इसने कौन सी नैतिक शिक्षा का ज्ञान दे दिया? इसने कौन सा क्या सिखा दिया लोगों को? इसने कौन सी एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करवा दी या कौन सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ दे दी? इस अकाउंट को क्यों नहीं ब्लॉक करवाया? मारो रिपोर्ट इस अकाउंट को। या फिर कहाँ गए आप अपने इंडियंस, वो जो मतलब बोल रहे थे कि वल्गैरिटी फैल रही है इस शो में? जो 2 गालियाँ दे देता है उसके ऊपर तुम एफआईआर करवाने के लिए तैयार हो जाते हो, उसके ऊपर एफआईआर करवाने के लिए चढ़ जाते हो। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा खिंडा रखा है, इनका कोई अकाउंट ब्लॉक भी नहीं कराता है, ना कोई रिपोर्ट मारता है इनके अकाउंट को, ना इनके बारे में कोई बोलता है, ना कोई सवाल उठाता है, क्योंकि ये सब कुछ तो देखना पसंद होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ें अपने कल्चर का मतलब हिस्सा हैं या फिर अपने कल्चर में ये वाली सारी चीज़ें रही हैं, बट यार रेस्ट्रिक्शंस हर चीज़ में होती हैं, बट इतनी भी नहीं होती कि तुम एक चीज़ को नज़रअंदाज कर दो और दूसरी को तुम इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दो। और लोग कैमरा के सामने कुछ और होते हैं और कैमरा के पीछे कुछ और होते हैं। इस चीज़ का भी एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इस शो के चक्कर में अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए अपने बी प्राक पाजी आए हैं और बी प्राक पाजी का क्या कहना है एक बार आप सुनो जरा, क्या कहना चाहते हैं वो। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज़ नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियाँ देना, लोगों को गालियाँ सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आप
आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं? मम्मी कैसी है? तो पाजी पहले तो मैं ये बता दूं, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सटीक और 100% करेक्ट बोल रहे हो, लेकिन आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। आपने भी एनिमल मूवी में बहुत सारे गाने दिए हुए हैं, और एनिमल मूवी कोई ऐसी मूवी नहीं थी जो औरतों की रिस्पेक्ट करती हो या फिर जिसमें औरतों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो। उसमें भी डिसरिस्पेक्ट ही दिखाई थी। आपने भी उसमें गाने दिए, ये चीज़ भी आप मत भूलो। और आपने आपका ही गाना एक जिसमें आपने बोला हुआ था कि कुड़ी तेरे लखनऊ ऑस्कर दे दा, है ना, किसी के पिछवाड़े को ऑस्कर देने की बात कर रहे हो। आप भी उतनी ज्यादा इज्जत नहीं कर रहे हो जितनी आप बातें कर रहे हो। आपने ही गाना दिया था, दारू पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो यार का सताया हुआ है। ये गाने आपके ही दिए हुए। ना ये गाने गलत है मैं ये बोल रहा हूँ, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि ये शो गलत है, बट अगर आप जो चीजें बोल रहे हो वो आपने पास्ट में नहीं करी हो तो आप उस चीज को बोलने के हकदार हो। आप इस चीज को मत बोलो कि ये इंटरनेट है, यहाँ पर 15 साल पहले की करी हुई चीजें भी उठ के आ जाती हैं और 10 साल पहले की करी हुई चीजें भी उठ के आ जाती हैं। आपने कोई चीज इंटरनेट पर डाल दी, वो पब्लिक है, वो कभी भी सामने आ जाती है। तो इतने राजा हरिश्चंद्र मत बनो, कोई भी दूध के धुले नहीं हो। आप भी टीआरपी के चक्कर में आए हो हाथ सेकने के लिए, क्योंकि शो अच्छा चल रहा है। और एक ये और अकाउंट देखो भाई, इसको तो सब लोग जानते ही होंगे, अंजलि अरोड़ा का अकाउंट है। ये कोई नैतिक शिक्षा नहीं देती है, ये यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं बांटती है, सिर्फ ढूंगे दिखाती है और ढूंगों की वजह से इसके व्यूज आते हैं। कच्चे बादाम को पक्का बनाती है और कुछ नहीं सिखाती इससे ज्यादा। इनका एमएमएस वायरल हो जाता है, इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई। पब्लिक इनको कुछ भी बोलती है, ये इतने इनोसेंट बन जाते हैं कि हमें तो जैसे कुछ पता ही नहीं था, हमें नहीं पता था ये वाली चीज़ हमारे साथ हो भी गई। ये कुछ नहीं सिखाते लोगों को। इनके खिलाफ ना कोई एफआईआर होती है, इनके खिलाफ ना कोई रिपोर्ट होती है, इनके नीचे कमेंट भी इतने भद्दे भद्दे आते हैं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और इसको फॉलो करने वाले कोई ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है। अगर आप इसके नीचे कमेंट भी देखोगे, ऐसे ऐसे कमेंट आ रखे हैं जो अगर किसी भी लड़की की फोटो के नीचे आ जाए तो कोई भी बर्दाश्त ना करे भाई। और ये मतलब उन कमेंट्स का रिप्लाई तक भी देती है और कई बार बोलती है कि मैं अवॉइड भी करती हूँ। कोई नैतिक शिक्षा नहीं दे रही है ये भी सिर्फ ढूंगे मटका रही है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। अब ये और देख लो, तीनों भाई बहन, ओ सॉरी मतलब एक घर दो लुगाई, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब अरमान मलिक, कृतिका मलिक और ये पायल मलिक, इनको भी आप देख सकते हो, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ये कौन सी नैतिक शिक्षा दे रहे हैं? कोई ज्ञान नहीं दे रहे। 3-3 शादियां 4-4 शादियां कराना सिखा रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या सिखा रहे हैं? हो सकता कोई अफोर्ड ना कर पाए, ये अफोर्ड कर रहे हैं। हो सकता जिसको ये सिखा रहे हैं वो बंदा अफोर्ड ही ना कर पाए भाई 2 शादियां। हो सकता वो एक ही शादी अफोर्ड ना कर पाए। ये ऐसी ऐसी बकचोदियां काटना सिखा रहे हैं, और इनके खिलाफ कोई ना केस होता, ना इनकी रिपोर्ट होती है, ना इनको लोग ब्लॉक करते हैं, ना इनके खिलाफ एफआईआर फाइल करते हैं। उल्टा अगर ये गलत काम भी कर दें तो उसको भी डिफेंड करने के लिए ये आ जाते हैं। बस फर्क इतना है इन दोनों के कंटेंट में, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और या फिर मैं इसकी बात करूं कृतिका मलिक, पायल मलिक और अरमान मलिक, इन दोनों के कंटेंट में सिर्फ इतना अंतर है, ये लोग गाली गलोच नहीं करते हैं और ये वाले लोग गाली गलोच करते हैं। बस इतना फर्क है। इस चीज़ के ऊपर इतना बवाल बनाने का तो भाई कोई सवाल ही नहीं उठता था। हालांकि जो लाइन बोली वो नहीं थी, बहुत हद तक सही नहीं थी, बट ये भी समाज के लिए कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं यार। अगर ये नहीं कर रहे तो ये भी नहीं कर रहे, ये भी उतना ही गंदा कर रहे हैं जितना ये गंदा कर रहे हैं। और एक ये देख लो चिरकुट, ये कौन सी अच्छाई कर रहा है, कौन सी भलाई कर रहा है? नाइस लिखवा देता लोगों से कमेंट में, छाती पे हाथ पीट लेता, और इससे ज्यादा क्या करवाता है? ये लोगों के साथ फ्रॉड करता, 18-18 करोड़ के लोगों को बेवकूफ बनाता वीडियोज में कि मैं यहाँ पर पैसे छुपा रहा हूँ, लोगों की जान रिस्क में डालता है। ये कौन सी समाज की भलाई कर रहा है? कर तो ये भी नहीं रहा ना। तो यार अगर आप एक चीज के लिए बोल रहे हो तो दूसरी चीज के लिए बोलने का अपना फर्ज बनता है, अगर तुम समाज के इतने ज्यादा ठेकेदार बने बैठे हो तो। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, अपनी पुरानी बॉलीवुड मूवीज ही उठा के आप लोग देख सकते हो, जिसमें कितनी वल्गरिटी होती थी। कभी कोई किसी की बहन को उठा के ले जाता था, कभी कोई किसी की माँ को उठा के ले जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता था। वो भी मूवीज थी, कोई रियलिटी में वो सारी चीजें नहीं हो रही थी, सबको पता है। और ये वाला भी कोई रियलिटी में नहीं हो रहा है, सिर्फ एक कंटेंट है कॉमेडी का, सिर्फ एक जोनर है कॉमेडी का जिसमें ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं। किसी को डार्क ह्यूमर पसंद है, किसी को नहीं पसंद होता। नहीं पसंद होता वो लोग अवॉइड करते हैं, जिसको पसंद होता वो लोग देखते हैं। सिंपल सी चीज़ है। और तब जब हमारी वो बॉलीवुड मूवीज आती थी जिसमें ये चीज़ें दिखाई जाती थी, तब क्या समाज खराब नहीं होता था? तब क्या कल्चर खराब नहीं होता था? क्योंकि उस टाइम पर जो चीज़ें थी वो बड़े बड़े लोगों के हाथ में थी। आजकल लोग सोच रहे हैं कि एक कल के उठे हुए बंदे के हाथ में सारी पावर कैसे आ गई, सारी चीज़ें खुद कैसे मैनेज कर रहा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। इसके पीछे का एक असली कारण जो है, क्योंकि शो अच्छा खासा पॉपुलर हो रहा है, सारी पावर एक बंदे के हाथ में आ रही है, सारी चीज़ें एक बंदे के हाथ में आ रही है, सारी स्पॉन्सरशिप एक बंदे के हाथ में आ रही है। जिसको मर्जी बुला रहा है, जिसको मर्जी कंटेंट दे रहा है, जिसको मर्जी यहाँ पर
कॉमेडी के लिए इनवाइट कर रहा है वो, बट काफ़ी लोगों को, या फिर मैं यूँ कहूँ कि बड़े बड़े OTT हाउसेज को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। और तुम देख भी रहे होगे जो लोग रणवीर अलाहाबादिया को या समय रैना को ट्रोल कर रहे हैं, या फिर जिन पेजेस से इनकी क्लिप्स डल रही हैं, वो पेजेस कोई मतलब ज़्यादा ऐसे वैसे पेजेस नहीं है कि कोई बहुत अच्छा आदमी चलाता हो। सारे OTT हाउसेज के द्वारा ही मतलब रन करे जाते हैं। अगर आज के दिन भी OTT वाले समय रैना को जाके बोलते हैं कि भाई तुम ये शो बेच दो हमें, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये केस वापसी हो जाएगा हैंड टू हैंड, बिना कोई सबूत के, और कोई इसके ऊपर सवाल भी नहीं उठाएगा। सिर्फ मुद्दा यहाँ पर ये है कि एक बंदे के हाथ में सारी पावर कैसे जा रही है। एक कल का उठा हुआ बंदा, एक कल का उठा हुआ यूट्यूबर तुमसे ऊपर कैसे जा सकता है। अगर आज के दिन भी वो फोर्स कर देना कि तुम अपना OTT पे डालो, भाग के बिकेगा, भाग के कोई केस नहीं करेगा। वहां पर लोग देखेंगे अपने फ़ोन में डाल डाल के, जितना यहाँ पर देख रहे हैं ना उससे ज़्यादा देखेंगे, बल्कि अपने मन मर्जी के वहाँ पर गेस्ट को ये बुलाएंगे, अपने मन मर्जी के वहाँ पर डायलॉग डिलीवरी करेंगे, अपने मन मर्जी का वहाँ पर स्पॉन्सर से पैसा लेंगे, स्पॉन्सर वहाँ पर ज़्यादा पैसा भी देगा। सारा खेल इसी चीज़ का कि एक बंदे के हाथ में कैसे चीज़ें जा रही, तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं आ रही हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी थोड़ी बहुत। बाकी आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, हरियाणवी रोस्टर। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। बाकी आज के लिए सभी को राम राम।